नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज पर बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के, और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, अब एक शब्द पर जंग छिड़ गई है। मैं बिहार की बात कर रहा हूं। बिहार चुनाव में मुद्दा बन गया है ये शब्द, और शब्द पता है क्या है? शब्द है जननायक। जी हां, जननायक। आरोप जननायक की उपाधि की चोरी का है। तेजस्वी और राहुल गांधी को उनके समर्थकों ने जननायक कहा। इसी पर पीएम ने सवाल पूछ लिया, उपाधि की चोरी करने का दोषी बता दिया। ऐसे में आज हम कर्पूरी और जेपी जैसे नेताओं की खासियत को भी जानेंगे और फिर समझेंगे कि कोई जननायक कह देने से जननायक कैसे हो सकता है, या जननायक होने के लिए एक अथक तपस्या की जरूरत होती है। ऐसे ही कोई घर बैठे जननायक बन जाएगा? ऐसे ही कोई 2 दशक की राजनीति करके जननायक बन जाएगा? जननायक आप खुद होते हैं या जनता तय करती है कि ये जननायक है? इसी मुद्दे पर ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। हमारे साथ हमेशा की तरह तमाम खास मेहमान आज भी जुड़ेंगे। मेहमानों के पास जाने से पहले, उनका परिचय कराने से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाता हूं आपको। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं। बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए। टूटा फूटा झूठा बात तेजस्वी नहीं करता है, जुमलेबाजी तेजस्वी नहीं करता है। तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती पर जुबान हमारी पक्की है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। सब के सब ये लोग आप जान लीजिए, अपने परिवार का, पत्नी का बनाया, बेटा बेटी यही कर रहा तो गड़बड़ कर रहा। नीतीश कुमार जी को अमित शाह और भाजपा के लोग दोबारा मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे। उनको हाईजैक कर लिया चाचा जी को। जनता भी जान गई है कि इन लोगों का धरातल पे कुछ नहीं है महागठबंधन का, और विकास, बिहार की ऊर्जावान विकास तभी होगा जब केंद्र से बड़ा पैकेज आएगा। सरकार को इस बार बदलने का एक पूरा माहौल है पूरे बिहार में। ये आज उनको डर सताने लगा है। ये बताए बीजेपी कि क्या अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा को डिप्टी सीएम बनना आना, क्या इनके पेट में इतना दर्द है? ऐसे समुदाय को मुसलमानों की बात करेंगे, जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं। ये गठबंधन वाले ये पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं। चलिए, मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं फटाफट कि कौन कौन आज हमारे साथ गणमान्य मेहमान जुड़ेंगे, और उसके बाद सीधे चर्चा में आता हूं। डॉक्टर जफर इस्लाम हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीनियर जर्नलिस्ट रामकृपाल सिंह यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। सीनियर जर्नलिस्ट अरविंद मोहन मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा जेडीयू के प्रवक्ता परिमल कुमार हमारे साथ आज डिबेट का हिस्सा रहेंगे। प्रोफेसर अनवर पाशा आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और डॉक्टर सुनील सिंह हमारे साथ रहेंगे जो वीआईपी के विकासशील इंसान पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैं बहुत स्वागत करता हूं सभी का, और डिबेट की शुरुआत करता हूं डॉक्टर अजय उपाध्याय से। अजय उपाध्याय जी, आप वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लेकर के मैदान में कूदे थे बिहार इलेक्शंस के। मार तमाम 16 दिन की यात्रा भी राहुल गांधी ने निकाली। अब वो वोट चोरी का मुद्दा तो हवा हो गया, उल्टा मोदी जी ने उपाधि चोरी का इल्जाम आप पर लगा दिया है। जननायक राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, क्या मजाक है? हाँ, देखिए, जुमले नायक साहब को जो भी
नैरेटिव बनाना है बनाए, पर बिहार की जनता इन मुद्दों के कारण भटकने वाली नहीं है। सच्चाई यह है कि कर्पूरी ठाकुर जी जननायक थे, हैं और रहेंगे। हाँ, तो मैंने कब मना किया? सब मानते हैं नहीं होती उनके समर्थक। सवाल राहुल गांधी के जननायक होने पर, तेजस्वी यादव को जननायक कहे जाने पर उठ रहे हैं। वही मैं बोल रहा हूँ, जेपी और कर्पूरी को बोल रहा हूँ जननायक कहने पर उठ रहे। जी, मैं पूरी बात को हाँ कहिए ना अनुराग भाई, तो आप बीच में बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। शुरुआत में अनइंटरप्टेड थोड़ा सा दे दीजिए, बाद में तो मैं अच्छा लीजिए, आपको डिस्टर्ब करूंगा। नहीं, बाद में भी दूंगा। तो जननायक जो है पिछड़ों के, दलितों के, आदिवासियों के जो नेता हैं और नेता के जो समर्थक हैं, ये सरकारी उपाधि नहीं होती, स्नेह में, प्रेम में, आदर में अपने नेता के लिए ये उपाधि लगाई जाती रही है। जैसे यदि उपाधि चोर कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी जननायक शब्द का, तो देवीलाल जी को भी एक तरह से उपाधि चोर की संज्ञा दे दी जाएगी। वो भी पिछड़ों के नेता थे, उनके समर्थक जो है उनको जननायक कहते थे। और जननायक जनता पार्टी के साथ ही भाजपा अभी पिछले 4 वर्ष तक, इससे पहले वाली सरकार में रही, उन्हीं के पोते के साथ में जो पार्टी का नाम ही था जननायक जनता पार्टी। चौधरी चरण सिंह को भी इस तरह के नामों से नवाजा जाता था। ये अपने अपने नेता अपने अपने हिसाब से करते हैं। सच ये है कि यदि वाकई कर्पूरी ठाकुर के संदेश को, उनके विचार से ओतप्रोत है प्रधानमंत्री जी, तो क्या प्रधानमंत्री जी आपके पूर्वजों ने, आरएसएस और जनसंघ ने उनके सरकार को इसलिए गिराया कि वो पिछड़े और अति पिछड़ों को 26% आरक्षण देना चाहते थे 78 में, और आरएसएस और भाजपा उस समय जनसंघ थी, उन लोगों ने सरेआम सड़कों पर उनको अपमानित करने का काम किया। क्या इसके लिए क्षमा मांगेंगे? दूसरी बात, यदि वाकई जननायक कर्पूरी ठाकुर से आप प्रभावित हैं, तो क्या आप इस बात की पुष्टि करते हैं कि आपने जातीय जनगणना के नाम पे जो लोग मांग करते थे गरीब पिछड़े, उनको जो है आपने अर्बन नक्शन कहा, वो गलत था? तीसरी बात, लास्ट, आपसे बार बार हम लोग ये मांग करते हैं और अभी भी चाहते हैं 65% आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए। विधानसभा बिहार ने पास करके आपके यहाँ डाला, सुप्रीम कोर्ट तक वो कार्रवाई चल रही है। अनुसूची 9 यदि आप में संशोधन करके चाहें तो इसको डाला जा सकता है, जैसा कि तमिलनाडु में 1994 में डाला गया और आज वहां 69% आरक्षण है। क्या मोदी जी आप इस बात को करने के लिए तत्पर हैं? यदि है तब हम मानेंगे कि कर्पूरी ठाकुर के सपनों को आप साकार करना चाहते हैं, अन्यथा सिर्फ और सिर्फ अब कर्पूरी ठाकुर के सपनों को कौन साकार कर रहा है और जेपी के सपनों को कौन साकार कर रहा है? जो उपाध्याय ये जनता पर छोड़ देते हैं, ये जनता पर छोड़ देते हैं। ये जफर इस्लाम से क्यों पूछे कि मोदी जी कर्पूरी ठाकुर के सपने को पूरा कर रहे नहीं कर रहे? ये तो 14 तारीख के नतीजे में जनता बता देगी बिहार की कि किसके सपने किसने पूरे किए। बहरहाल, लेकिन जफर इस्लाम साहब, मुझे बड़ी आपत्ति है, एक जन भावना है जननायक की। अगर राहुल गांधी को उनके समर्थक जननायक मानते हैं, अगर तेजस्वी यादव को उनके समर्थक जननायक मानते हैं, और मैंने तो मैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा से जब नोएडा आता हूं तो मैंने रास्ते में 2 जगह अखिलेश यादव को भी 27 का जननायक लिखे हुए होर्डिंग्स देखे हैं। भाई, ये तो समर्थकों की भावना है, इसमें उपाधि चोर जैसा इल्जाम लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? अब देखिए, यही तो तकलीफ है कांग्रेस पार्टी के साथ, देश की जनता को। जब भारत रत्न देने का समय आता है तो खुद को दे देते हैं, किसी को जननायक कहने का समय आता है तो खुद को उपाधि लपेट लेते हैं वो खुद। आपने देखा भारत रत्न आज जो है कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने कभी नवाजा इस भारत रत्न से? नहीं नवाजा। क्यों? इसलिए कि उनको अपने से फुर्सत मिले तब तो परिवार के सभी लोगों को देना है, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे जो भी, उन सबको देना, परिवार के सभी लोगों, परिवार के जो लोग करीबी थे, मैं चमचा वर्ड नहीं यूज करूंगी, जो करीबी लोग थे उनको देना है। अरे भाई, संविधान लिखने वाले को नहीं देना है क्या? हमने दिया है, हमने उसमें अहम भूमिका निभाई है, हमारे कहने पर मिला है। तो हमने तो वैसे जैसे अनसंग हीरोज थे, या जिन्होंने देश के लिए समर्पित होकर देश के लिए काम किया, देश के लिए जो हीरोज थे, उनको सबको सम्मानित करने का काम किया। आपने क्या किया? खुद को। अरे भाई, खुद को कितना पोस्टर लगवाओगे? पोस्टर में आप किसी का भी लगा दो, लेकिन जो फेथ होता है ना लोगों का, कॉन्फिडेंस, जो आशीर्वाद, वो जनता का
दिख जाता है जब जनता के दरबार में जाते हैं। आज जनता के दरबार में भीड़ देख लीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही, ऐसे दिवाली के बाद त्योहार के बीच में इस तरह की भीड़ उमड़ के आना अपने आप में दर्शाता है कि कितना प्यार, मोहब्बत और जनता का आशीर्वाद जो है प्रधानमंत्री जी के साथ है, एनडीए के साथ है, नीतीश कुमार जी के साथ है। वो जानते हैं कि एक सुशासन बाबू है, एक विकास पुरुष है, और वही प्रदेश की जनता को चाहिए कि जो बिल्कुल आराम खुली हवा में सांस लेते हैं 2005 के बाद, वो जंगल राज में नहीं जाना चाहते हैं। जिस वक्त नाम अनाउंस हुआ तेजस्वी यादव का, उसमें तो मुहर लगा दी जंगल राज 2, जंगल राज। जो आप फिल्में देखते हैं ना, फिल्में देखते हैं कि वेलकम, वेलकम बैक, वेलकम टू, ऐसे ऐसे करके आता है। क्यों? बार बार रिपीट होती है। अब जनता को वो तो पसंद नहीं है, लेकिन उनको तो वही पसंद है, लूट मार खसोट। ये कहते हैं बार बार तेजस्वी, लुटाई, कुटाई, पिटाई, और फिर लास्ट में कहते हैं दवाई। मतलब ये सब वो देंगे, पहले लुटाई करेंगे, कुटाई करेंगे, पिटाई करेंगे, ऐसे अपने भाषण में कहते रहते हैं। ये हकीकत देखिए आज जनता समझ चुकी है। जनता को चाहिए सुकून की जिंदगी, जनता को चाहिए एक ऐसा प्रदेश जिसमें विकास हो रहा है, जनता को चाहिए कि फैक्ट्रियां लगे, नए 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 उद्योगपति अपने उद्योग लगाए वहां पर। और जनता को और क्या चाहिए? जनता को चाहिए एक ऐसी सरकार जिसका गवर्नेंस मॉडल अच्छा हो। तो आज गवर्नेंस के लिए तो जाने जाते हैं सुशासन बाबू। ठीक है, गवर्नेंस पर भी बात करेंगे। ठीक है, मैं जफर भाई आता हूं आपके पास। प्रोफेसर अनवर पाशा हमारे साथ हैं आरजेडी से। प्रोफेसर अनवर पाशा, मोदी जी के भाषण में सिर्फ यही उपाधि चोर वाली बात नहीं थी, बल्कि उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा परिवार जो है बेल पर है। वो राहुल गांधी पर भी निशाना था और वो लालू परिवार पर भी निशाना था। उनका इशारा साफ तौर पर यह था कि जो बेल पर बाहर है वो जननायक कैसे हो सकता है? अनुराग जी, आपके तमाम दर्शकों को मेरा आदाब। मैं सुन रहा था प्रधानमंत्री जी के भाषण को भी और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी सुन रहा था। ये सभी जो बातें की जा रही हैं, जननायक की बातें की जा रही हैं और जंगल राज की बातें की जा रही हैं, वो सिर्फ इसलिए की जा रही हैं कि न तो प्रधानमंत्री जी के पास, न तो वहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी जो बिहार की यूनिट है उसके पास, और न जेडीयू के पास बिहार की जनता की समस्याओं के हल का कोई भी समाधान का कोई भी उनके पास उपाय नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो ऑफर कर सकते हैं बिहार की जनता को। इसलिए उनके मेन मुद्दों से रोजगार, क्राइम जो भी इस वक्त है, अपराध बिहार में, रोजगार जिस तरह से छिन चुका है युवाओं का, बेरोजगारी बढ़ गई है, पलायन जिस तरह से बिहार से हो रहा है, बिहार की पर कैपिटा इनकम जो सबसे कम है देश में, शिक्षा का स्तर जो सबसे खराब और कम है बिहार में, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करते हैं। ये हमारे मुद्दे हैं, ये जनता के मुद्दे हैं। लेकिन ये इन मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री जी इन मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। जननायक की उपाधि की चोरी की बात करेंगे, ये बात करेंगे, जंगल राज की बात करेंगे। ये सब मुद्दों से भटकाने की साजिश है। बिहार की जनता इस बात से वाकिफ है। 20 वर्षों से बिहार में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है और 11 वर्षों से सरकार जो केंद्र में है, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा की चल रही है सरकार, उस सरकार ने बिहार को क्या दिया है? बिहार को सिर्फ लॉलीपॉप थमाने का काम किया। बिहार की जनता को भिखारी बना के रख दिया है। बिहार के लिए एक भी योजना ऐसी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास और जेडीयू के पास कि वो बिहार की जनता की समस्या। पाशा जी, और उसके बाद भी 20 साल से सरकार कितनी फैक्ट्रियां लगी हैं? क्यों हो रहा है? मैं बता रहा हूं अनुराग जी, 20 वर्षों में कितनी हैं या वाकई सरकार को फील कह रहे हैं? समझ नहीं पा रहा, मैं समझ नहीं पा रहा अनवर पाशा जी कि बिहार की जनता के आप फैसले पर सवाल उठा रहे हैं या फिर वाकई में सरकार पर आप सवाल उठा रहे हैं? ये 20 वर्षों से फटे हुए ढोल जवाब देना चाहता हूं इस बात का और एक सवाल उठाना चाहता हूं। जनता देखिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। जी पाशा जी बोल रहे हैं, फिर मैं आता हूं। मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दीजिए। इसका जवाब मैं परिमल जी से लूंगा। हाँ, इसलिए बिहार की जनता जो है वो 20 वर्षों का जवाब मांग रही है। बिहार की जनता क्यों बिहार नंबर 1 पे है बेरोजगारी में? नौकरी क्यों नहीं है बिहार की युवाओं के पास? क्यों लाठियां खानी पड़ती है नौकरी मांगने पर? क्यों इस तरह की जो समस्याएं बिहार में हैं? रोजाना मर्डर्स हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं महिलाओं के साथ। 35,000 बलात्कार हुए 20 वर्षों में। 65 हजार जो है वो लोगों के मर्डर हो गए बिहार में। दिन रात मर्डर के इश्यूज आ रहे हैं, केसेस आ रहे हैं।
खुलेआम पटना की सड़कों पर गोलियां चल रही, मर्डर हो रहे हैं। हॉस्पिटल में घुस करके किस तरह से आपने देखा कि 5-6 मर्डरर्स घुस करके सरेआम दिन दहाड़े मार के चले जाते हैं, कोई पकड़ा नहीं जाता है। हाँ। कैसे खेमका साहब, जो गोपाल खेमका, जो एक बड़े उद्योगपति और एक बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको किस तरह सरेआम मार दिया गया, कोई नहीं अब तक पकड़ा गया। क्या हो रहा है? क्यों, कौन संरक्षण दे रहा है इन लोगों को, इन अपराधियों को? बिहार की जनता क्या मजदूर बनकर गुजरात जाया करेगी? सारा विकास गुजरात के नाम पे होगा? बिहार की जनता को विकास के नाम पे लॉलीपॉप थमाया जाएगा? बिहार गुजरात में चलेगा बुलेट ट्रेन और बिहार की जनता को पैसेंजर ट्रेन भी में असर नहीं है। लॉलीपॉप से याद है, लॉलीपॉप तो कांग्रेस को दे दिया आप लोगों ने। लोग पहुंचते हैं 12,000 चलाई गई ट्रेनें, आप देखिए 12,000 ट्रेनें जो है उस बात का सबूत हैं कि मजदूरों को लाने के लिए, बिहार के मजदूर, प्रवासी अप्रवासी जो बिहार से गुलामी करने के लिए बाहर जाने पर मजबूर हुए 20 वर्षों में, उनको लाने के लिए 12,000 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। लेकिन बिहार में इंडस्ट्री नहीं लगाई जाएगी, फैक्ट्री नहीं लगाई जाएगी। कितनी इंडस्ट्रियल फैक्ट्री लगी है, कितनी यूनिवर्सिटीज खोली गई है? बिहार की जनता मांग रही है पिछले 20 वर्षों से कि केंद्र सरकार जो है वो पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दे। आज तक नहीं प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकला। हमारी सरकार ने यूपीए के जमाने में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय दिए, एक मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय और एक बोध गया में केंद्रीय विश्वविद्यालय। ये हमारी सरकार की उपलब्धि। और आप एक पटना यूनिवर्सिटी को आप नहीं बना पाए सेंट्रल यूनिवर्सिटी। कितने कॉलेज खोले आपने बिहार में? स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं बड़ी संख्या में। लड़के, बच्चे, बच्चियां, लड़कियां पढ़ाई छोड़ रही हैं। ये स्थिति बिहार की बन गई है। और आप बात करेंगे जननायक की बात करेंगे, आप बात करेंगे किसका कौन चुरा रहा है। जननायक की बात एनडीए ने कहां की है? अनवर पाशा जी, जननायक की शुरुआत हमारे इशू जो है महागठबंधन को एक नौकरी, हर परिवार को एक नौकरी। अनुराग जी, हम हर परिवार को एक नौकरी देने का प्रण हमारा है, ये वादा हमारा है, हम दे रहे हैं, लोग विश्वास कर रहे हैं। 17 महीने में हमने 5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी और 3.5 लाख युवाओं को नौकरी देने के लिए हमने अनवर पाशा जी रिकमेंडेशन दिया था हमारे नेता ने। लेकिन वो ठीक है, मैं लौटता हूं मिनिस्टर के टेबल पर परिमल जी। अनवर पाशा, ठीक है, अच्छी बात के शिकार हो गए। मैं अब जवाब ले लेता हूं। अनवर पाशा जिस तरीके से कह रहे हैं, उनके कहने का साफ सीधा मतलब है कि जिस तरीके से 20 साल से बिहार को आपने एकदम मतलब जंगल राज की जब आप बात करते हैं तो मानना जंगल राज वालों का यह है कि आपने उससे भी बदतर हालत कर दी है। तो ये तो बेहतर मौका है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के पास जननायक बनने का। इसमें दिक्कत फिर कैसी है? आपने हालात ही ऐसे कर दिए कि तेजस्वी यादव जननायक की छवि लेकर उभरे, राहुल गांधी जननायक बन जाएं बिहार के। ये स्पेस आप ही ने दिया है अनवर पाशा के अगर शब्दों पर गौर करें तो। मैं बोलूं? जी परिमल जी। अनुराग जी, मैं बतला दूं कि इस बार जो चुनाव है वो विकास वर्सेस विनाश, और विशेष रूप से आज आपने देखा होगा कि जिस तरह प्रधानमंत्री के सभा में अपार भीड़ लगी है। कारण है 2 रोज पहले महागठबंधन के लोगों ने तेजस्वी जी को एज ए चीफ मिनिस्टर पेश घोषित किया। आप समझिए कि बिहार में जंगल राज के वापसी की आहट यहाँ मान रहे हैं कि वापसी हो रही है। अरे परिमल जी, मान रहे हैं आप वापसी हो रही है? जंगल राज छोड़िए, आप मान रहे हैं आरजेडी की वापसी हो रही है? ये तो आपने बड़ा बयान दे दिया। बिहार के लोग, अनुराग जी, जंगल राज के एक घटक को, एक कंपोनेंट को भी कुचल देना चाहते हैं और इसी के विरुद्ध पर्टिकुलर जंगल राज के विरुद्ध सुशासन का दौर हमारे नेता ने स्थापित किया। जहां तक ये पाशा जी बोल रहे हैं, आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे हैं रोजगार की बात, पलायन की बात, शिक्षा की बात, तो चरवाहा विद्यालय मॉडल वाले ये लोग हैं और झूठ बोलने के आदी है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि जो लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर परिवारवाद के विरोध थे, जबकि आरजेडी के डीएनए में सिर्फ परिवारवाद, भ्रष्टाचार, करप्शन, रेप, स्टेट स्पॉन्सर्ड रेप के लिए पार्टी जानी जाती है। बेसिकली इनके ही पार्टी के साधु यादव भी कुछ उनके आंकड़े देख रहे हैं, जरा एनसीआरबी के ताजा आंकड़े भी देख लीजिए बिहार को लेकर। नहीं देखिए आप परिमल जी 20 साल पुराने आंकड़े देख रहे हैं तो एनसीआरबी के ताजा आंकड़े भी तो देख लीजिए एक बार। अनुराग जी, आप लोकतंत्र के चौथे स्तर पे आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जानते हैं कि 2005 से 2025 के बीच यदि तुलना की जाए, एनसीआरबी के कंपैरेटिव डेटा के बारे में बता रहा हूं कि जो रेप की घटनाओं में 72% की कमी, मर्डर के घटनाओं में लगभग 67% की कमी, डकैती की घटनाओं में 90% की कमी,
अरे कंपैरेटिव डेटा आप देखिए, और जहां तक जनरल एफआईआर के आधार पर आप किसी अपराध के बारे में डेटा से जनता नहीं समझने वाली है। मैं बतलाता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार की रिपोर्ट बताइए और सामाजिक न्याय। अरे मैं एनसीआर आप नेट पर रिपोर्ट देखिए माता जी, आपको पता चल जाएगा। और मैं राज बना के रख दिया बिहार को, तुरंत आपको भेज देता हूं। डेटा दे रहे हैं आप, क्या डेटा दे रहे हैं आप? कहा था क्या डेटा आपके पास है? जनता रोज जो है वो पिट रही है, जनता रोज कत्ल हो रही है, रोज रेप के केसेस हो रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, छात्र सड़कों पर उतरते हैं तो उनको आप लाठीचार्ज करते हैं उन पे। और आप देखिए अभी जो है हमारे जो नेता है इनके विकासीय मॉडल वैश्विक स्तर पर एक्सेप्टेबल है। मैं कई बार बोल चुका हूं, अभी कुछ ही दिन पहले 6 राष्ट्रों के प्रतिनिधिमंडल बिहार आए थे। यहाँ के जो जीविका दीदी का जो क्रियाकलाप है उसका अध्ययन करना और बेरोजगारी देखने के लिए आए थे। बेरोजगारी जीवन इसकी बात मत बोलिए, सिर्फ बेरोजगारी का एग्जीबिशन देखने आए थे। जिस दिन तेजस्वी जी को जो 420 के आरोपी तेजस्वी जी है उसको महागठबंधन ने जैसे ही सीएम घोषित किया, आप समझिए कि जो पूरी कैबिनेट आपकी 420 है, सम्राट चौधरी से लेकर के बिहार में दिलीप जायसवाल से लेकर के आपकी पार्टी के तमाम लोग, बिहार में युवा का मतलब लॉबी खेल नहीं, के तमाम लोग जो बैठे हुए युवा का मतलब चारा चोर का पुत्र नहीं। सुने, मर्डर के केसेस में, शिक्षित रोजगार, शिक्षित युवा, इंजीनियर। हमारे नेता ने प्रत्येक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की, पॉलिटेक्निक की स्थापना की। अब बिहार के युवा शिक्षित हो गए हैं पासा जी। अब वो जंगल राज और महाविद्यालय के पैटर्न पर लाठी भांजने के ट्रेनिंग हम लोग नहीं देते हैं। हम लोग यूथ को समझिए कि ह्यूमन पावर रिसोर्स से एम्पावर्ड कर रहे हैं। एक तो सोशल कैपिटल से एम्पावर्ड हमारे आदरणीय नेता ने किया, जब दलितों के बस्ती में जाके बुजुर्ग दलितों से जनोत्पीड़न करवाए, ये विनाश वाले लोग हैं। ये बेसिकली इनका एकमात्र उद्देश्य है किसी तरह लालू पुत्र नौवीं फेल 420 के आरोपी तेजस्वी यादव फिर बिहार में कोई राजनीतिक स्थान प्राप्त करे। अरे यहाँ तो अरे कल तक तो जेडीयू कह रही थी, सुनिए परिमल जी, कल तक जेडीयू कह रही थी कि तेजस्वी को सीएम का चेहरा बनाकर एनडीए के लिए बहुत अच्छा काम किया है महागठबंधन ने। अब आप 2 बार ये बात कह चुके हैं कि आरजेडी सत्ता में आ रही है, आरजेडी को सत्ता में लाने की कोशिश हो रही है। हम लोग तो समझते थे कि भाई कांग्रेस अब जो पूर्ण रूप से जनता के विश्वास खो चुकी है वो धीरे धीरे खड़ी हो रही है। लेकिन जब राहुल गांधी बिहार आए और यहाँ के विकास के परिस्थितियों को देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा, पुल पुलिया को देखा, सड़क निर्माण को देखा, बिजली की आपूर्ति को देखा, तो उनको वास्तविकता का ज्ञान हुआ। ऐसे भी बिहार जो है चलेगा, कुछ नहीं होना है। और बलि का बकरा बनाया गया तेजस्वी यादव को कि चीफ मिनिस्टर। अरे पता नहीं बलि का बकरा तेजस्वी यादव को बनाया गया है राहुल गांधी को। अभी ये चर्चा कर लेंगे। तेजस्वी यादव बलि का बकरा है राहुल गांधी में, मैं इस चर्चा पर आऊंगा। ठीक है परिमल जी, मैं लौटता हूं। अरविंद मोहन जी पानी पीकर बिल्कुल तैयार हैं। अरविंद मोहन जी ने अभी पानी पिया है, मैं अब उनको डिबेट में ला रहा हूं। पानी पीकर वो बिल्कुल तैयार है। अरविंद मोहन जी, ये जो परिमल कुमार जी हैं, ये 20 सालों का अपना लेखा जोखा गिना रहे हैं, उसका कर्टेन रेजर अभी इन्होंने दिया है, बता रहे, क्योंकि पूरा अगर बताएंगे तो डिबेट कम पड़ जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्यों नहीं एनडीए एंटी इनकम्बेंसी को स्वीकार करने के लिए तैयार है? अभी भी प्रधानमंत्री को वहां उपाधि चोर जैसा मुद्दा क्यों उछालना पड़ रहा है? एक मिनट रुक जाइए। विकास की बात करते हैं ना, उपाधि चोर ये तो जनता पर छोड़ दिया जाता कि कौन चोर है कौन नहीं है। सिर्फ उपाधि चोर का मामला नहीं है, बहुत हल्के मैं आ रहा हूं परिमल जी, आ रहा हूं। बहुत समय आज हमारे पास, अभी बहुत समय बचा है। बहुत हल्के मुद्दे उठाले जा रहे हैं, या फिर लोक लुभावन, या ये जो ऐसे प्रोग्राम दे के वोट और 20 साल के बाद आखिरी वक्त और चुनाव डिक्लेयर होने के 1 घंटे पहले अगर आपको ऐसे प्रोग्राम लाने की ज़रूरत पड़ रही है तो ये आपकी मजबूती नहीं, आपकी कमजोरी को ही बताता है कि आप खुद से अपने असेसमेंट में कमज़ोर पा रहे हैं। और आपने ठीक कहा कि कौन जननायक बोल रहा है, कौन लोकनायक बोल रहा है, कौन बापू बोल रहा है, ये लोगों के बोलने की बात है। और उनको भारत रत्न दे देना और पद्मश्री दे देना, ये भाई राय बहादुरी और खान साहब वाला टाइटल किसको याद है?
सत्ता से जो टाइटल मिलते हैं उनका कोई मतलब लोगों का और अगर आज़ादी की लड़ाई को याद करिए तो कोई पंडित जी था, कोई मौलाना था, कोई भाई था, कोई बापू था, कोई वो तो नाम सब प्रेम से लोग देते हैं और जिनका व्यक्तित्व उससे मेल खाता है उस पर चिपक जाता है। अब ये एक किस्म की दरिद्रता है, ये कोई चोरी नहीं है कि आप जननायक नाम अपने नेता के साथ जोड़ने की कोशिश करिए, ये भी एक दरिद्रता को दिखाता है। लेकिन इसको मुद्दा बनाना मुझे लगता है कि वो उससे भी ज़्यादा दरिद्रता को दिखाता है कि आप दूसरे मुद्दे छोड़ के इन चीज़ों को आप बड़ा मुद्दा बनाइए। ये तो एक तरह के यही है कि आप अपने प्रोग्राम को, अपने कार्यक्रम को, अपनी उपलब्धियों को गिना नहीं पा रहे हैं ठीक से, सामने नहीं रख पा रहे हैं, या एंटी इनकम्बेंसी जो आपके खिलाफ है, जो नाराजगी एक किस्म की है, आप उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये होशियार। मैं आ रहा हूँ जफर भाई, आ रहा हूँ। ठीक है अरविंद जी, आपकी बात पूरी हुई। मैं अब देखिए हमारी डिबेट में केवल नाम के ही नहीं बल्कि काम के भी वीआईपी बैठे हुए हैं। डॉक्टर सुनील हमारे साथ हैं वीआईपी से, और मैं इसलिए वीआईपी कह रहा हूं डॉक्टर सुनील सिंह क्योंकि जननायक तो समर्थक मानते हैं राहुल गांधी को, लेकिन डिप्टी सीएम कांग्रेस के हिस्से में ना आकर के वीआईपी के हिस्से में आया, तो मतलब अब आप भी दावा ठोक दीजिए अपने नेता के ऊपर कि वो भी जननायक हैं, क्योंकि भाई बाजी तो आप मार ले गए डिप्टी सीएम की। बहुत पहले कह दिया था मुकेश सहनी ने कि डिप्टी सीएम मैं बनूंगा और कल ऐलान हो गया उनके नाम का, तो वो भी जननायक ही हुए फिर इस हिसाब से। निश्चित ही जन आकांक्षा के अनुरूप हमारे नेता सन ऑफ मल्लाह को डिप्टी सीएम घोषित किया गया है। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर जननायक शब्द का ही एक मुद्दा बनाना, हमें लगता है देखिए लोग प्यार, स्नेह, सम्मान और आदर से विचारधारा के अगर मेल खाते हैं तो लोग शीर्षक देते हैं। जैसे कि बच्चा बच्चा बिहार में कहता है मुकेश सहनी नाम नहीं आंधी है, अत्यंत पिछड़ा का गांधी है, तो लोग अपने श्रद्धावश देते हैं, तो आज वो उस ढंग के स्वरूप में आते हैं। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री ये मुद्दा उठाते हैं, इसका मतलब उनके पास कोई सकारात्मक मुद्दे का अभाव है। दूसरी बात, वो दूसरा एक रेटोरिक जंगल राज की बात करते हैं। देखिए ना, जंगल राज एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई, और 20 वर्षों से नीतीश सरकार है और भाजपा सरकार है, और आज के युवा जो हैं 20 वर्ष पहले जो हुआ होगा तो किसी युवा के स्मरण में होगा नहीं। आप एक जंगल राज करके एक कहानियां गढ़ते हैं, जैसे कि दादी मम्मा एक बच्चे को लोरी सुना के कहानी सुना के करते हैं। तो जंगल राज एक ऐसा है कि जनता जानती है कि कोई कुछ मुद्दा नहीं है। मुद्दा है, अगर मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है पलायन, तो बेरोजगारी के लिए तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने स्पष्ट कहा कि हर घर में, हर परिवार से एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये हुआ बेरोजगारी दूर करने का उपाय। और तेजस्वी यादव जब थे तो वो मुद्दा नहीं है, वोट चोरी कहाँ रह गया? वोट चोरी तो मैंने नहीं सुना। कार्यकाल में 17 महीने के कार्यकाल में अरविंद मोहन जी पूछ रहे हैं डॉक्टर सुनील सिंह, वोट चोरी अब मुद्दा है कि नहीं है? 5 तो कौन सा वोट चोरी जी दोहराइए। मैं कह रहा सुनाई नहीं पड़ रहा सुनाई भी नहीं दे रहा, आप तो भूल चुके हैं। जो सबको सुना रहे थे वो खुद को सुनाई नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूं वोट चोर गद्दी छोड़, ये मुद्दा है अब भी कि नहीं है? निश्चित ही देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़ का जो हमारा मुद्दा था उसका जनता के बीच में इतनी सार्थकता आई। हमारा ये आंदोलन, जब हमारा वोट अधिकार यात्रा गया, अपार जन समर्थन मिला, जन जागरूकता हुई, और हम अपने वोट के प्रति अत्यंत पिछड़ा वर्ग लोग रहा। और देखा नहीं आपने, कहाँ गया घुसपैठिया का डाटा? कोई घुसपैठिया नहीं मिला। इनका हम लोगों ने इसका फॉइल किया। ये जिस ढंग की साजिश हो रही थी वोट चोरी का, जनता अगर जागरूक हो जाएगी अनुराग जी तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जनता जागरूक हो गई है और हमारा मुद्दा सकारात्मक है। इनसे अनुराग जी पूछ रहे, जब वोट ही चोरी हो गया, वोट चोरी तो में नेता जो हो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा। सुनील जी भी स्वास्थ्य मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। मुंगेर, मेरा घर अनुराग जी मुंगेर है, और मुंगेर के पर ताना कसना, तो मुंगेर के लोग इस बात का जवाब बूथ पर देंगे। जिस तरह रोजगार हमने दिया नीतीश जी ने। अरे आपका घर मुंगेर में है, उसका मैं सम्मान करता हूं, पर मुंगेरी लाल का उससे कोई लेना देना नहीं है। 5 लाख सुनील सिंह, मुंगेरी लाल का मुंगेर से कोई लेना देना नहीं है। रोजगार देने में तेजस्वी
हाँ, मुंगेरी लाल क्या, मुंगेर का मैं रहने वाला हूँ, तो आप मुंगेर पूरे मुंगेर इलाका में एक वोट नहीं मिलेगा एनडीए को, एक वोट नहीं मिलेगा। मुंगेर पर कटाक्ष करते हैं इन लोग बैठ के, इनका कटाक्ष का स्तर यही है, इनका कटाक्ष का स्तर ही गिर गया है, क्योंकि ये हताशा में है। जिस तरह तेजस्वी और मुकेश सहनी को दिया गया है, हताशा में है लोग। और मैं कह रहा हूँ कि आप जंगल राज की बात करते हैं, आपके पास मुद्दे का अभाव है। आप स्मरण करें अनुराग जी, जिस तरह तेजस्वी यादव जी ने महागठबंधन की सरकार क्या करेंगे इसका बिंदुवार जवाब दिया, हर मामले में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, फूड प्रोसेसिंग में, वुमेन एम्पावरमेंट में, यूथ एम्पावरमेंट में, एम्प्लॉयमेंट में, सब में एक मुद्दा दिया। ये तो कुछ परोसने को नहीं है, एनडीए सरकार को कुछ परोसने के नहीं है। न एनडीए के पास सीएम फेस है, न एनडीए के पास कुछ है, कुछ नहीं है। ठीक है, मैं अच्छा ठीक है, मैं अच्छा रुक जाइए राम कृपाल जी को लाते हैं। ठीक है परिमल जी, मैं आता हूँ। राम कृपाल जी, अब सवाल ये कि देखिए, मैंने डॉक्टर सुनील सिंह से पूछा कि इस हिसाब से तो जननायक, फिर मुकेश सहनी भी, तो उन्होंने कहा वो जननायक ही नहीं है, बल्कि उनके इलाके में तो लोग उन्हें गांधी भी कहते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर वो डिप्टी सीएम बन गए तो कह मैं राष्ट्रपिता हूं। अब सवाल ये है कि इन उपाधियों का वाकई में ये मजाक उड़ाया जा रहा है या इसे वाकई में जनभावना से जोड़कर देखा जाना चाहिए? अनुराग जी देखिए, वैसे तो नायक या खलनायक जो भी कह लीजिए, जनता बनाती है, और जनता जब बना देती है किसी को नायक, तो बाद में जाकर के वो जननायक हो जाए। कोई सत्ता से होता है, कोई सत्ता के बाहर रह के भी होता है। जैसे जयप्रकाश नारायण जी थे, उनके लिए वो कोई कहीं मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन वो एक बहुत लंबे समय तक जिस तरह से उनका एक पूरा कैरियर रहा है, जो उन्होंने सेवा की, चाहे भूदान से लेकर के और राजनीति से अलग होकर के, तो उनको जननायक कहा गया। और वो 74 में जिस तरह का आंदोलन उन्होंने चलाया, सारी चीज़ें, अब मेरा ये सबका अधिकार है, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन कम से कम जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में जो कुछ भी किया है, ऐसा नहीं है कि आज की पीढ़ी जो 25 साल की हो जाने की नहीं। हम लोग अगर मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़ते हैं, हमारे बच्चे, तो जरूरी नहीं कि वो प्रेमचंद के दौर में पैदा हुए हों तभी प्रेमचंद को जान सकते हैं। कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश नारायण की तुलना कम से कम मेरा मानना यह है कि तेजस्वी यादव और राहुल जी के लिए अगर की जा रही है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस पर इससे कोई सहानुभूति नहीं मिलेगी, बल्कि एक हंसी का पात्र बनते हैं लोग। दूसरी बात, जो आपने कहा कि एक मैं देख रहा हूँ कि राजनीति में एक नई चीज़ शुरू हुई है कि 14 नवंबर को पता नहीं क्या हो, उसके पहले ही कम से कम एक जैसे होता ना डमी, जैसे सुख ले लिया जाए मुख्यमंत्री बनने का। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जैसे ये होता है ना कि एंटीसिपेटरी बेल। अब जिस तरह से वहाँ पे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री का चेहरा, उतना तो चलिए ठीक है, महागठबंधन का चेहरा आपने तय कर लिया, लेकिन मुकेश सहनी जी को उप मुख्यमंत्री, अब पता नहीं 14 नवंबर के बाद हो ना हो, तो मेरा कहना था कि कहीं ये ना होने लगे कि क्या आपत्ति आपको, जननायक है? नहीं, है वो। मेरा कहना है कि एंटीसिपेटरी शपथ भी ना होने लगे, कि चलो कम से कम हम अभी से एंटीसिपेटरी शपथ ग्रहण भी हो जाए। मेरा कहना यह है कि ये फैसले कौन क्या है कौन नहीं है, आप अपराध बहुत बढ़े हैं, फलाना बहुत बढ़े हैं। एक बात मैं कहता हूँ, आज़ादी से लेके आज तक बिहार राज्य का मुखिया कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, उससे निकले हुए तमाम जनता दल, सो कॉल्ड जनता दल, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, इन्हीं लोगों का कोई न कोई मुखिया रहा है। जिस तरह का आज बिहार है, 75 सालों में वहाँ का मुखिया की बात मैं कर रहा हूँ। पार्टियां अलग सहयोग करके सत्ता में रही हों, अलग बात है। कोई मुख्यमंत्री कांग्रेस और समाजवादी पार्टियों को छोड़ करके वहाँ नहीं रहा। जो भी दुर्दशा है, सारी चीज़ें हैं, जिस भी स्थिति में है, अगर अच्छा हुआ है तो उसके भी आप लोग उसके मतलब प्रशंसा के पात्र हैं, और जो बुरा हुआ है तो वो सब आप लोग हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार पर जो बातें कर रहे हैं, हमने देखा है जो लोग
77 के मूवमेंट में, 74 के मूवमेंट में थे, जब कहते थे कि तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है, जब कहते थे जाति तोड़ो, जनेऊ तोड़ो, दाम बांधो, उन्हीं लोगों ने किस तरह से जात की राजनीति की है और क्या हुआ है बिहार में अब तक। तो जनता, मेरा ये कहना है कि सब 20 साल के ही लड़के नहीं हैं, 50 साल के भी लोग वोट देंगे। सबको बिहार के बारे में पता है और कौन नायक बनता है। जननायक बनने से पहले नायक बनना पड़ेगा। वो 14 तारीख के बाद पता चलेगा बिहार का अगला नायक कौन है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जननायक तो दूर की बात है, अभी पहले नायक बनकर दिखाया जाए या फिर नायक बना जाए। डॉक्टर अजय उपाध्याय, सवाल ये है कि राहुल गांधी ने 16 दिन की यात्रा निकाली, एक मुद्दा वहां पर वोट चोर गद्दी छोड़ का छोड़ा, लेकिन उसके बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी जब बिहार से गए तो फिर वापस नहीं लौटे। अब भी राहुल गांधी के पास कई मौके थे जब वो बिहार जाकर के महागठबंधन के साथ, तेजस्वी जी के साथ खड़े हो सकते थे। मुझे नहीं पता अंदर खाने क्या हुआ, लेकिन न केवल राहुल गांधी बिहार से साफ हैं बल्कि अब कांग्रेस भी साफ है। मेरा मानना यह है कि अगर उनके समर्थक उन्हें जननायक कह रहे हैं तो कहीं वो महागठबंधन को कोई संदेश तो नहीं दे रहे, तेजस्वी यादव को कोई संदेश तो नहीं दे रहे हैं राहुल गांधी को जननायक कह के। अनुराग जी, पहले तो आपने कहा कि यात्रा राहुल जी ने की, आपने देखा और आपके मुझे चैनल है, पूरा भरोसा है, आप लोगों ने दिखाया भी। कई बार डिबेट में भी मैं आपके साथ रहा कि कितना बड़ा जनसैलाब, और वाकई वोट चोर गद्दी छोड़ या वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से जो जन जागृति गाँव में, गलियों में, सड़कों पर बिहार के आया, उसके कारण चुनाव आयोग भी बार बार जो है प्रश्न के दायरे में है और आज भी वो दायरे में है। अभी भी वो नहीं बताया कि 3,66,000 अचानक मसौदा के बाद कैसे उसमें इनलिस्ट हुआ है। इस पर अलग से फिर से चर्चा करेंगे। जहां तक बात है बिहार में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की बात और उप मुख्यमंत्री, एक अति पिछड़े के बेटे को उप मुख्यमंत्री की घोषणा की बात, बाबा रे बाबा, इतना पेट में दर्द हो रहा है इन मनुवादियों को, आरएसएस के समर्थकों को। अभी रामकृपाल यादव जी का रामकृपाल जी का मैं सुन करके आश्चर्यचकित हूँ। क्या भैया 36% लोग हैं, उन्हीं के वोट पर मजा मार रहे थे 20 साल से। नीतीश कुमार जी का चेहरा है, काहे नहीं चेहरा दिखाते हैं। परुआ बैल से अब खेत जोतवाइएगा बिहार में, परुआ बैल बिहार में नहीं चलेगा। जहां तक बात है चेहरे की, तो हम तो ताल ठोक के साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कर दिए कि हमारा चेहरा तेजस्वी यादव, एक पिछड़े का बेटा, और उप मुख्यमंत्री एक डिप्टी सीएम, एक अति पिछड़े का बेटा होगा। 36% के वोट और टिकट कितना दिया भाजपा ने? 10% से भी कम, केवल 10 सीट 101 सीट में। जानते हैं, मतलब एक कहावत हमारे यहाँ है कि माल महाराज का मजा मारे ये बाकी लोग, ये होगा चलेगा, कहावत याद नहीं आपको ठीक से। सच्चाई है नकली दुल्हा से काम नहीं चलेगा। बिहार में नकली दुल्हा पैदा करके आप चाहते हैं कि हजाम समाज के थे ना कर्पूरी ठाकुर, कितना हजाम कुछ राजनीतिक जानकार कांग्रेस और राहुल गांधी को भी नकली दूल्हे वाली कहावत से जोड़ रहे थे। एक मिनट, मैं दे रहा हूं रामकृपाल जी आपके पास। लुहार, माली मल्ला, तुरहा कहार, गोसाई, हलवाई, धानु, मैं आ रहा हूं जफर भाई, आ रहा हूं। दुनिया कितने टिकट दिए, कहीं कोई टिकट नहीं है। ये लोग सिर्फ छलावा कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है, उनको भी चेहरा घोषित करने में इनको दिक्कत है, उनके नेतृत्व में लड़ेंगे। अरे भाई धोखा दीजिएगा। शतरंज का मोहरा बनाना चाहते हैं संजय झा और ललन सिंह को या गिरिराज सिंह को, अति पिछड़ा इस पर आपको वोट दे देगा। एक वोट अति पिछड़ा का बिहार में नहीं मिलने जा रहा है, सबको पता चल गया है। उनके वोट पर ये धोखा देने का काम है। माल महाराज का मिर्जा खेले होली, ये नहीं होने देगा बिहार की जनता। आप पहले कहते थे चेहरा नहीं है, आपके यहाँ दरार है महागठबंधन में, हमने तो ठोक के दे दिया। तेजस्वी यादव हमारे चेहरा है मुख्यमंत्री के, उप मुख्यमंत्री का एक अति पिछड़ा का बेटा चेहरा है। कांग्रेस परिवार पूरा एकजुट होकर के पूरे समर्थन के साथ में है। आप भी आइए, अपना चेहरा बताइए। जफर भाई आता हूं, लेकिन रामकृपाल जी का काउंटर ले लो। असली चेहरा बतलाइए। ये परुआ बैल से काम नहीं चलेगा। 20 साल हो गया, खेत जोताएगा उसके लिए युवा चाहिए, नौजवान चाहिए,
ईमानदार मेहनती चाहिए। ईमानदार हमारे पास चेहरा है, हमारे ईमानदार, पास ये शब्द तो मत बोलते आप। भ्रष्टाचार के आरोप हैं पूरे परिवार पर, आप ईमानदार कह रहे हैं। कल कई राजनीतिक विश्लेषक हंसने लगे जब तेजस्वी यादव ने कहा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे हम। सृजन नहीं, अनुराग भाई, सृजन घोटाले वाले कहाँ चले गए, उनको तो नहीं अब पता चल रहा है। सैकड़ों लोग इनके घर में गए तो ठीक है। मैं आपकी बात पर राम कृपाल जी का काउंटर लेकर फिर जफर भाई का रुख करता हूं। और केस मुकदमे की बात करते हैं लास्ट। अरे अजय बाबू जी, हमारे यहाँ कोई सुनिए ना जफर भाई, हमारे यहाँ एक भी ऐसा मुकदमा नहीं है जिसमें किसी को तड़ीपार किया गया हो। आज ये किसके यहाँ मैं नाम नहीं लूंगा। अनपढ़ की बात एक हमारे साथी कर रहे थे, अनपढ़ है। आपको जंगल राज की चर्चा किए जाना पर आपत्ति है और आप चर्चा तड़ीपार की भी करते हैं, मतलब ये तो कमाल है। अजय जी, ये तो जंगल राज की बात। अरे अजय जी, अब राम कृपाल जी को सुन लीजिए। भारत सरकार का है अजय जी, 30,000 से ज्यादा। अरे बाबू, अच्छा आप बोलिए, राम कृपाल जी बोलिए। अजय जी सुन लीजिए, अजय उपाध्याय जी सुनिए, राम कृपाल जी बोल रहे हैं। अजय जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा नाम लिया, बहुत अच्छा लगा। ईमानदारी से मुझे जो दर्द है वो आप कांग्रेस पार्टी को लेके ही दर्द है। बिहार ही एक ऐसी स्टेट थी जहां लगता था कि आपकी पार्टी कुछ कर पाएगी, वहां भी आप मुख्यमंत्री भी छोड़ दिया, उप मुख्यमंत्री भी छोड़ दिया। पहली बार आप मेरे जो मैं अनुमान लगाता हूं सही निकले। मैं कहता था कि कांग्रेस कभी विशेष थी, फिर शेष हुई, अब अवशेष है। तो आप सिर्फ कंपोस्ट हैं दूसरों के लिए। मैं आज जानना चाहता हूं कि कांग्रेस अगर बिहार में है, आज कहीं भी नहीं है, साफ है, तो कल आप बंगाल में ममता से और उत्तर प्रदेश में अखिलेश से किस मुंह से क्या बार्गेन करेंगे? और अगर आपने बिहार छोड़ दिया, बंगाल छोड़ दिया, उत्तर प्रदेश छोड़ दिया, तो फिर आप 2029 और उसके आगे के लिए भी पूरी तरह से देश छोड़ रहे हैं, क्योंकि जब आप राज्य छोड़ देंगे तो कहाँ रहेंगे? मुझे तो कांग्रेस पे दया आ रही है, इतना आप ज्यादा जिसकी मतलब कन्विंसिंग कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस आज कहाँ है? राहुल जी बाहर हैं, गायब हैं। आप जो है बैटिंग कर रहे हैं वीआईपी की और आरजेडी की। मेरा कहना है कांग्रेस है कहाँ? मैं ये जानना चाहता हूँ। बस में दुनिया संवारने वाले कभी अपनी खबर तो ली होती। अजय जी बोल लीजिए। राम कृपाल जी बहुत ही विद्वान और वाकई एक अच्छे पत्रकार हैं। सच्चे मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि उनकी अपनी विचारधारा है और उस विचारधारा का भी मैं पूरा सम्मान करता हूं, चाहे वो शाखा की विचारधारा हो या आरएसएस की हो। कांग्रेस पार्टी के लिए वो कमाल है। आपकी भलाई की बात करने वाले को भी आप सच्चा नहीं कह रहे, थोड़ा दुर्भाग्य है। बताइए, आपकी भलाई करने वाले को, आपका फायदा गिनाने वाले को भी आप सच्चा नहीं कह रहे। अनुराग जी 10 सेकंड। मैं आ गया, जफर भाई बस आ गया। 10 सेकंड सिर्फ। अनुराग जी 10 सेकंड। राम कृपाल जी के उनके ईमानदारी पर प्रश्न नहीं है, वो अपने विचारधारा के प्रति वाकई ईमानदार हैं और वो हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि उनको कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के विचार के बारे में, देश में कांग्रेस कहाँ कहाँ है, इस पर भी कम से कम मंथन, चिंतन, विमर्श कर रहे हैं। ये आपकी अच्छाई है। कांग्रेस पार्टी बिहार में भी जीत रही है, कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार बनने जा रही है और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह से ईमानदारी से महागठबंधन जिताने के लिए कृत संकल्पित है। इसीलिए हम त्याग बड़ा से बड़ा करके महागठबंधन को जिताएंगे और परुआ बैल से बिहार को मुक्त कराएंगे। जहां तक बात आपने बंगाल की कही है, उत्तर प्रदेश की कही है, महागठबंधन और राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया अलायंस इस बार 2029 में मोदी जी से देश को मुक्ति मिलेगी। जुमले नायक अभी देश को नहीं चाहिए। अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे जननायक चाहिए और छोटे छोटे जननायक ही इस देश को वाकई विकास के रास्ते पे ले जाएंगे। ये जुमले, गोबर गैस और रडार और बादल में रडार छुपेगा, ये सब तकनीकी इन्हीं छोटे छोटे जननायकों ने आपको वहां से निकाल दिया राज्यों से। ये ख्याल रखिए, छोटे छोटे जननायकों ने बड़े जननायकों ने आपको राज्य से बेदखल किया है। जफर भाई के बाद मैं आता हूं, अनवर पाशा आपके पास आ रहा हूं। जफर भाई और जनता के भावना को हम समझकर जनता के ठीक है खड़ा उतरेंगे। ठीक है अजय जी आता हूँ।
ठीक है अजय जी, आता हूं। जफर भाई, अभी आपने अरविंद मोहन जी को सुना होगा, थोड़ी देर पहले एक आकलन उन्होंने प्रस्तुत किया था कि 20 साल का ऐसा बहुत कुछ गिनाने को है जो जनता के सामने रखना चाहिए था, खासकर प्रधानमंत्री को। लेकिन अगर प्रधानमंत्री उपाधि चोर जैसा मुद्दा उठाते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो तेजस्वी यादव को अहमियत दे रहे हैं, वो राहुल गांधी को तरजीह दे रहे हैं। क्या जरूरत थी? क्या उपाधि चोर प्रधानमंत्री के मंच से और प्रधानमंत्री के मुंह से, मतलब आपको यह स्तरीय लगा? देखिए, दो चीजें समझनी पड़ेगी जब आप राजनीति में रहते हैं और जनता के दरबार में जब जाते हैं। जनता का दर्द जिसने नहीं सहा, जिस नेता ने नहीं सहा, समझा जनता का दर्द, वो नेता ही नहीं बन पाया कभी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जनता का दर्द समझते हैं। जब ये लोग अपने आप को जननायक कहते हैं तो दर्द जनता को होता है। वो समझता है कि ये कैसे हो सकते हैं, एक जो है वो बेल पे है, दूसरे को चार्जशीट किए हुए है, ऐसे लोग अपने आप को कैसे जननायक तस्लीम कर लेते हैं? नहीं, ये खुद से उपाधि चुरा के खुद को देना चाहते हैं। ये जनता का दर्द है, इसलिए बताना चाहता हूँ। जहाँ तक विकास का सवाल है, मैं पूछना चाहता हूँ कि जब लिटरेसी रेट 47% 2005 में छोड़ा था, आज उनसे ज़रा पूछिए लिटरेसी रेट बिहार में क्या है? 87% से भी ऊपर है। तो क्या ये किस सोच की वजह से हुआ? ये हमारे एनडीए की सोच की वजह से। आज हमने 87 लाख जो है फार्मर्स को हर बार प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि देते हैं वो हम दे रहे हैं। इससे फायदा कितने लोगों को, कितने किसानों को फायदा, कितने हजारों करोड़ रुपए आए, ये समझ में आता है कि ये पैसा जो है कोई जो पंजा जो है लपेट के रख नहीं लगता है, बल्कि ये पूरा आम नागरिक के जो किसानों को पहुंचता है। आपको टॉयलेट का देने का काम किया, गैस कनेक्शन देने का काम किया, घर घर बिजली पहुंचाने का, नल पहुंचाने का, सड़कें बनवाने का। जो लोग बिहार में रहते हैं उनसे पूछिए, और खासकर मैं जैसे झारखंड का हूं और बिहार, असफाइल बिहार का, मुझे मालूम है टूटी फूटी सड़कों पे हम लोग चलना पड़ता, हर जगह गुंडागर्दी, आवारागर्दी, रेस्टोरेंट में परिवार के साथ नहीं जा सके, कहीं खुले आसमान में सांस नहीं ले सके। वो लोग आज समझते हैं कि आज मैं तो किस्सा नहीं बता सकता हूँ, इतने किस्से याद है उस समय के, बता नहीं सकता हूँ। लेकिन हजारीबाग नेशनल पार्क को इन्होंने जंगल को काट के राज वहां करने लगे, जंगल राज। अच्छा जफर भाई, एक लाइटर नोट पे बात बताता हूं मैं बिहार को लेकर के। सुनिए जफर भाई, सुनिए, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। बिहार को लेकर के मैं एक जानकार से बात कर रहा था, सड़कों पर बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि देखिए जब सड़कें खराब थी तो बिहार में अपराध करने के बाद अपराधी खराब सड़कों के चलते बहुत ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाता था और पकड़ा जाता था। अपराध तो कम नहीं हुआ, लेकिन सड़कें अच्छी होने से अपराधी भाग जाते हैं, पकड़े भी नहीं जाते। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अभी देखिए दिल्ली में 4 अपराधियों को, चार अपराधियों को जो आपके मुठभेड़ में मारे गए, पता है ना। अभी ये कानून के हाथ बहुत लंबे थे। और उपाध्याय जी मेरे छोटे भाई की तरह है। अचानक इनसे मुलाकात हो गई थी पटना में, मैंने उनको बताया कि जनता की आवाज़ क्या। मेरे बगल में एक बिहार का एक आदमी जा रहा था, उसने एक सवाल किया था। मैं सवाल दोहराना नहीं चाहता इसलिए कि वो निजी डिस्कशन था और छोटे भाई की तरह, लेकिन मैं जानता हूं कि यही उपाध्याय समझ रहे हो क्या सवाल है, यही सोच जो बार बार राम कृपाल जी भी इसके बारे में कह रहे थे, यही सोच है जनता की कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि राहुल गांधी जी को इतना समय लगा तेजस्वी यादव का नाम देने के लिए। यही मजबूरी है ना। उन्होंने तो लिया भी नहीं, उन्होंने तो लिया भी नहीं, उन्होंने तो अब तक नहीं लिया। नहीं, वो तो अशोक गहलोत ने लिया, पवन खेड़ा ने लिया, लेकिन राहुल गांधी ने तो नाम अब तक नहीं लिया। अरे भाई, जंगल राज का मुहर लग जाएगा, उनको ही पता है। लेकिन क्या है, इतने समय लगता है उसको सब समझ में। और क्या देख रहे हैं वहां से, मैसेज क्या दे रहे हैं? मन से झाजी मैसेज दे रहे हैं, एकजुटता का मैसेज दीजिए, एकजुटता का मैसेज दीजिए, एकजुटता का मैसेज दीजिए। अरे भाई, एकजुटता का मैसेज देना पड़ता है, बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है एकजुट है कि नहीं। सामने खसात अभी हमारी पूरी टीम जमीन में काम कर रही है, कहां मैसेज देने के लिए जाए? जनता के बीच में रहकर जनता के लिए काम करें। ये मैसेज देने का काम वो करते हैं जिन्हें लोगों को गुमराह करना है, जिनके भावनाओं से खेलना। जनता समझ चुकी है, 2 लोग हैं, एक विकास पुरुष, एक सुशासन बाबू। इन दोनों के नेतृत्व में जब भी कुछ हुआ है तो देश की जनता, प्रदेश की जनता के लिए बेहतरी हुआ है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, आरजेडी के प्रवक्ता, इनसे सबसे सुनील, एक मिनट, डॉक्टर सुनील के प्रवक्ता जी से एक क्वेश्चन पूछता हूं, सिर्फ एक क्वेश्चन। किसी में हिम्मत है तो जवाब दे दे आपके चैनल पे। मैं सवाल पूछता हूं, देखिए तेजस्वी यादव जी को उन्होंने बहुत सारे अनाउंसमेंट किए हैं,
अगर किसी ने नहीं तफसील से दिया तो आप दिखा भी दीजिएगा। उस पूरे अनाउंसमेंट का खर्चा जो बताया उन्होंने, एक्सपेंडिचर जो उन्होंने अनाउंस कर दिया है, हम नहीं, उन्होंने अनाउंस किया, कल भी कहा है, इंक्लूडिंग सबको सरकारी नौकरी देंगे। उस 14-15 लाख करोड़ का खर्चा उन्होंने सुना दिया है। उसके अलावा जो नॉर्मल एक्सपेंडिचर तो होता है, रेवेन्यू कहां से आएगा भाई? चलिए अनवर पाशा बताएंगे रेवेन्यू कहां से आएगा। अनवर पाशा से पूछ लेते हैं, मेरी बात खत्म हो जाए। मैं पूछे, बड़ा अच्छा सवाल है सर, बड़ा अच्छा सवाल है। अनवर पाशा जवाब दीजिए। मैं आता हूं, जफर भाई आता हूं। नहीं, मेरी बात खत्म हो जाए, बात खत्म हो जाए। ये संजय जी कह रहे थे कि अभी राजा अपने खाएगा तो देगा क्या, मतलब वो क्या गरीब आदमी का पैसा मार के जो खाएगा ये देंगे वापस। आप इसी तरह से दाएं बाएं आए बाएं शाही करेंगे। आप जनता ठोस जवाब चाहती है, आपकी हताशा इसी से जाहिर हो रही है कि आप नौकरी के दुश्मन हैं, नौकरी नहीं देना चाहते हैं, युवाओं को बेरोजगार रखना चाहते हैं। अरे कहां से पैसा लाओगे बताओ तो सही। झूठ बोलोगे आप, जो है झूठ की बात कर रहे थे ना, झूठ के लगता है, आंकड़े दे रहे थे, बिहार में एजुकेशन का आंकड़ा दे रहे थे, पढ़ लीजिए जाकर के बिहार में एजुकेशन का आंकड़ा क्या है। अरे शिक्षा की दर वहां पे उद्योग बना के झूठ को 87% बताया, जफर भाई ने 87% लिटरेसी रेट बताया। कांग्रेस के जो वहां पर हेड है उन्होंने कहा है कि हम प्राइवेट जॉब देंगे, सरकारी नहीं दे सकते। अब कैसे डंडोरा पीट रहे, जब महागठबंधन के लोगों को मालूम नहीं, जो आप कमेंट कर रहे हो खुद ही नहीं मालूम कि हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। बना दिया सारा। अरे पूछ रहे हैं कहां से दोगे, जब तुम्हारा गठबंधन का साथी कहता है कि नहीं दे पाएंगे। कांग्रेस वाले से पूछो क्या वो सब आप इस बात को समर्थन करते हैं कि सबको नौकरी मिलेगी? नहीं देते हैं समर्थन, इसलिए कि आपको देना ही नहीं है। लूटने कुटने पुटने वाले लोग बिहार में गरीबों को आवाज देने वाली आवाज सकते हैं, वो आपको मार सकते हैं, वो आपको सजा सकते हैं, लेकिन नौकरियां नहीं दे सकते। आप बात करते हैं कर्पूर ठाकुर जी। अरे लालू प्रसाद यादव जी, मैं पूछ रहा नौकरी कहां से दोगे? घर से दोगे नौकरी? पैसा कहां से लोगे? चोरी कमाई जो है, जो कितना 20 साल में कमाया था। जफर भाई रुक जाइए, जफर भाई आपका सवाल आ गया, जफर भाई आपका सवाल आ गया, रुक जाइए। वो दर्द छलकता है। मनवादियों ने देख लिया कि बिहार में लालू प्रसाद यादव ने राजनीति की जो दिशा दी है, जो दिशा दे दी है, न्याय की दिशा दे दी है, सामाजिक न्याय की दिशा जो दी है बिहार को, जो दबे कुछ मैं आ रहा हूं परवल जी आपके पास आ रहा हूं। वोटने वालों को न्याय लूटा है आपने, जमीन लूटा है, नौकरी के बदले जमीन लिया है। अब कितना जमीन लोगे? जमीन के अंदर दफना देंगे लोग तुम्हें। चीफ मिनिस्टरशिप ले रही है, डिप्टी और भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस। आपके पेट में दर्द नहीं ले रही है मुख्यमंत्री। आपसे कुछ उम्मीद नहीं जनता को, जनता को कोई उम्मीद नहीं है। जनता ने आशीर्वाद देना है। कोई न्याय की दिशा पर चल सकता है, न्याय को दिशा कैसे दे सकता है? ये सवाल उठा रहे रामकृपाल जी। न्याय की दिशा पर लालू जी चल सकते हैं, न्याय को दिशा कैसे दे सकते हैं? ठीक है चलिए, हो जाता है कई बार, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। अंतर से आपने धांधली करके सरकार बनाई थी। ठीक है, 12,000 वोटों का फर्क था 2020। अच्छा, अब अनवर पाशा जी, मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं। अनवर पाशा जी, ये आपका इतिहास है। ठीक है, मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं परिमल कुमार के लिए। अनवर पाशा जी, अनवर पाशा जी देखिए, मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं। बिहार के लोगों को आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। आप ठीक है, कुछ लोग नहीं बन सकते सीएम, दबे कुछ लोग नहीं बन सकते। अच्छा ठीक है, परिमल कुमार जी सुनिए व्यवस्था को परिमल कुमार जी, लिटरेसी रेट अभी 87% बताया जफर इस्लाम ने, और आपने इससे पहले जब हम चर्चा में थे तो आपने बताया कि 72% अपराध में कमी आई है। अच्छा रुक जाइए, ये आपका दर्द है। ठीक है अनवर पाशा जी रुक जाइए, स्वीकार नहीं है। ठीक है अनवर पाशा जी रुकिए, संविधान बनाना चाहते हैं, देश ठीक है, ठीक है, हो गया, आपकी बात पूरी हो गई। अनवर पाशा जी रुकिए तो सही, रुकिए आप, अरे रुकिए तो सही, अभी बहस के बहुत मौके मिलेंगे। अरे हलक में हाथ डाल करके हमने अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अब सुनिए, अब परिमल कुमार जी 72% अपराध में कमी आई है, ये आपने आंकड़ा रखा था 2023 तक का आंकड़ा मेरे पास है। अरे रुकिए पाशा जी, बड़ी गंभीर बात कर रहा हूं भाई। अरे भाई अनवर पाशा जी, बहुत गंभीर बात कर रहा हूं। रोजगार देना हमारा, अरे भाई किसको संबोधित कर रहे हैं आप? रुक जाइए और युवाओं को विश्वास है। अरे मुझे लगता है पाशा जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, तो फिर ऐसे में फिर इनकी आवाज अच्छा ठीक है, मैं अच्छा परिमल कुमार जी, आपने कहा था 72% अपराध में कमी आई है और 87% लिटरेसी रेट बताया जफर भाई ने। मैं एक आंकड़ा आपके सामने बताता हूं जो 2023 तक का आंकड़ा है। हत्या और अपहरण के मामले में यूपी और बिहार टॉप पर हैं। आंकड़ों के मुताबिक हत्या और अपहरण के मामलों में उत्तर प्रदेश और बिहार टॉप पर रहे हैं। हत्या के दर्ज मामले बता रहा हूं आपको, दर्ज मामलों में बिहार जो है
वो सबसे ज्यादा हत्याएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं और दूसरे नंबर पर बिहार रहा है उत्तर प्रदेश के बाद। और आंकड़ों के मुताबिक आपको बता दूं, राज्य में 2015 से 2024 के बीच अपराधों की संख्या में 80% की बढ़ोतरी हुई है। आप कह रहे थे 72% की कमी आई है। परिमल कुमार। अनुराग जी, मैं एक बात बताऊं कि बहुत अच्छी बात आपने कहा कि इतनी संख्या में जो केस आए, तो आप समझिए कि जंगल राज के दौरान आपने घटना सुनी होगी। अरे आप कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? तभी तो आपकी सरकार आई थी, तभी तो जनता ने जंगल राज को हटाया था। मैं आपको बतला रहा हूं ना, मुझे बोलने देना। चंपा विश्वास जी के साथ जब सामूहिक बलात्कार हो रहा था, वो लालू प्रसाद जी के पास भी उनके पति मदद मांगने आए, तो लालू जी ने कहा कि भाई मैनेज करो। शी वॉज कंपेल्ड टू गो थ्रू फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन, क्योंकि एफआईआर लॉन्च नहीं किए जाते थे। 1000 में एक एफआईआर लॉन्च किए जाते थे। जैसे ही हमारे नेता नीतीश कुमार सत्ता में आए, उन्होंने 2005 से रूल ऑफ लॉ की स्थापना की। एक केस में एफआईआर सबके साथ में आए। 48 घंटा में किसी भी जघन्य से जघन्य अपराध में केस में पर्टिकुलरली जो है अरेस्ट किए जाते हैं लोग, और उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था है। अब मेरे पास परिमल जी समय की कमी है, नहीं तो मैं अरविंद मोहन जी से एक एक आंकड़ा खुलवा देता, फिर एक एक आंकड़ा खुलवा देता कि 20 साल में अपराध को लेकर के एनडीए की सरकार कैसी रही है, जेडीयू का मुख्यमंत्री कैसा रहा।